बेवकूफ़ बादशाह। बहुत दिनों की बात है, किसी जगह एक गरीब आदमी एक टूटे फूटे पुराने मकान में रहता था। वो मकान इतना बसीदा हो चुका था कि एक दिन अचानक ज़मीन पर आ रहा। इस गरीब आदमी को एक नया मकान बनवाने की फिक्र लाहक हुई। बाल बच्चों का पेट काट कर और लोगों से कर्जा लेकर इसने एक नया मकान बनवाना शुरू किया। दीवारें खड़ी हो गई, दरवाज़ा बन गया, लेकिन छत भरने के लिए गरीब के पास पैसा न बचा। चनाचा इसने छत की जगह टाट बिछाकर इसके ऊपर मिट्टी डाल दी और अपने बीवी बच्चों समेत नए मकान में जाकर रहने लगा। इसने सोचा कि बरसात शुरू होने तक छत ठीक करवा लूंगा। इस मोहल्ले में एक चोर रहता था। गरीब आदमी का नया मकान देखकर इसने सोचा कि ये शायद दौलतमंद होगा, इसके हाथ से शायद अच्छा माल हासिल हो। चनाचा एक रोज रात के वक्त जब सब सो रहे थे, वह चोर इस गरीब आदमी के मकान की छत पर चढ़ गया, लेकिन छत पर अभी एक दो कदम ही चला था कि टाट फट गया और वह धड़म से नीचे कमरे में सोए हुए मकान मालिक के ऊपर गिर पड़ा। भड़बड़ा कर उठ बैठा और चोर को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे में बहुत गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जिससे फायदा उठाकर चोर भाग निकला। चोर भाग तो गया, लेकिन फिर इसको मकान मालिक पर बहुत गुस्सा आया कि इसने ऐसी नकली छत क्यों बनवाई। चनाचा अगले ही दिन वो फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा और उसने कहा, ए दानिशमंद बादशाह, मैंने एक गाद चोरी करना चाही और मकान की छत पर चढ़ गया, लेकिन छत की जगह टाट बिछा हुआ था। मैं नीचे गिर गया और मेरी टांगें टूटती टूटती रह गईं। राह करम आप इस मकान मालिक को सजा दें। बादशाह ने मकान मालिक को पकड़ बुलवाया और इससे पूछा, क्या ये सच है कि ये आदमी कल रात तुम्हारी छत पर टूट जाने से नीचे गिर पड़ा था? जी हाँ हजूर, बिल्कुल सच है, मकान मालिक ने जवाब दिया। वो तो कहिए कि ये आदमी मेरे ऊपर गिरा, नहीं तो इसकी टांगें ज़रूर टूट जाती। अगर ये सच है तो हम तुमको सजाए मौत सुनाते हैं, बादशाह ने कहा और जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि इसको फांसी पर चढ़ा दो। गरीब मालिक मकान बादशाह के कदमों पर गिर पड़ा और कहा, बादशाह आलम, मुझको क्यों फांसी दी जाए? आहर सजा तो चोर को देनी चाहिए। चुप हो जाओ बादशाह, गिर जा, तुम्हें मुझको नसीहत करने की जरूरत कैसे हुई? गरीब मकान मालिक ने देखा कि इस तरह बादशाह से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसने बादशाह से कहा, बादशाह आलम, मेरा कोई कसूर नहीं है, टाट तो राज मजदूर ने बिछाया, कसूर इसका है, इसने हराब टाट बिछाया। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको रहा कर दिया जाए और राज मजदूर को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बादशाह के सिपाही फौरन जाकर राज मजदूर को पकड़ लाए। जब इसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया गया तो इसने कहा कि मुझे बादशाह से कुछ अर्ज करना है। बादशाह ने इजाजत दी तो इसने कहा, बादशाह आलम, मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर इसी आदमी का है जिसने वो टाट बनाई है। अगर इसने टाट पक्के और मजबूत बनाए होते तो इन पर कोई भी चलता वो ना फटते। बादशाह के हुक्म पर राज मजदूर को भी छोड़ दिया गया और टाट बनाने वाले को पकड़ लिया गया। इसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने इससे पूछा, क्या टाट तुमने बनाए थे? जी हाँ हजूर, मैंने ही बनाए थे, इस आदमी ने जवाब दिया। तब तो सारा कसूर तुम्हारा है, बादशाह ने गर्ज कर कहा और इसने इसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। बादशाह सलामत, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। टाट बनाने वाले ने कहा, बात यह है कि मेरे बनाए हुए टाट हमेशा बड़े पक्के होते थे, लेकिन जिस वक्त मैंने यह टाट बनाया था, इसी वक्त मेरे एक पड़ोसी ने, जिसको कबूतर उड़ाने का शौक है, अपने कबूतर उड़ा दिए और वो आसमान में उड़ते फिर रहे थे, कलाबाजियाँ खा रहे थे। मैं इनका तमाशा देखने लगा, इसका असर मेरे काम पर पड़ा और मैंने टाट कमज़ोर बना दिया। कसूर मेरा नहीं बल्कि इस कबूतरबाज का है। अब बादशाह के हुक्म पर टाट बनाने वाले को छोड़कर कबूतरबाज को पकड़ कर लाया गया। फांसी की सजा सुनाकर कबूतरबाज ने, ये ठीक है कि मुझे कबूतर उड़ाकर इनका तमाशा देखने का शौक है, लेकिन इसमें क्या बुराई है? अगर आप मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे तो इसने किसी का भला नहीं होगा। किसी बेजान की जान लेने से ये कहीं बेहतर है कि आप चोर ही को कत्ल कर दें, तब लोग चैन और आराम से ज़िंदगी बसर करने लगेंगे। हाँ ठीक है, बादशाह ने कहा, सारा कसूर चोर का ही है और इसने हुक्म दिया चोर को पकड़ कर लाया जाए और इसको फांसी पर चढ़वा दिया जाए। जल्लाद फौरन चोर को पकड़ कर लाए और इसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया, लेकिन मालूम हुआ कि इसका कद जरूरत से ज्यादा ऊंचा है, इसके पांव किसी तरह जमीन से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। बादशाह को इसकी इत्तला दी गई तो इसने झुंझला कर कहा, अहमक कही गए, छोटी सी बात भी मुझसे पूछते हो?
चोर का कद जरा सा लंबा है तो तुम किसी ऐसे आदमी को क्यों नहीं पकड़ कर लाते जिसका कद थोड़ा सा नीचे हो। इतनी मोटी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। जल्लाद दौड़ते हुए नजदीक के चरवाहे पर गई। एक छोटे कद का आदमी आटे का एक बोरा पीठ पर उठाए जाता हुआ नजर आया। जल्लाद ने फौरन इसको पकड़ लिया और लाकर फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। वो छोटे कद के आदमी चीख चला रहा था और जल्लादों से पूछ रहा था कि मेरा कसूर क्या है, मुझे कोई फांसी पर चढ़ाते हुए। इतने में खुद बादशाह भी तमाशा देखने इधर आ गया। वो आदमी बादशाह से गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मेरे मालिक, मैं एक गरीब आदमी हूँ, पहाड़ से लकड़ियाँ लाकर बेचता हूँ और लोगों का सारा सामान लुटा हूँ। इस तरह अपने बाल बच्चों का पालता हूँ। आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है? किस बात के लिए आप मुझको फांसी देना चाहते हैं? अरे अहमक, मुझे इसका क्या पता कि तुम्हारा कोई कसूर है या नहीं। बस किसी आदमी को फांसी पर चढ़ाना है। मैं एक चोर को फांसी पर चढ़वाना चाहता था, लेकिन मालूम हुआ कि इसका कद जरा ऊंचा है और इसके पाँव जमीन से ऊपर नहीं उठ पाते। लेकिन तुम्हारा कद बिल्कुल मुनासिब है। छोटे कद वाले आदमी ने गिड़गिड़ा कर कहा, बादशाह आलम, कसूर क्या है? लंबे कद के चोर ने और आपके फांसी पे हैं। छोटे कद के एक बेगुनाह बेकसूर गरीब आदमी को यह भी कोई इंसाफ है? चोर ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है तो इसके पाँव के नीचे एक गड्ढा खुदवा दिया जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसकी बात बादशाह को पसंद आई। इसने ऐसा ही करने का हुक्म दिया। जल्लाद दोबारा चोर को पकड़ लाए। उन्होंने इसी को फांसी के फंदे के नीचे खड़ा करके गले में फंदा डाल दिया और इसके पाँव के नीचे खड्डा खुदवा दिया। मगर चोर था के बराबर के कहीं जा रहा था। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ और इसने पूछा, अरे तू मरने के लिए क्यों इतना बेताब हो रहा है? बादशाह आलम, चोर ने जवाब दिया, अभी अभी जन्नत का बादशाह मर गया है। इसने मरते वक्त ये वसीयत की है कि जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा इसको मेरी जगह बादशाह बनाया जाए। वहाँ बादशाह का तख्त अभी खाली है। अगर जल्दी से फांसी पर लटका दिया जाए तो मुमकिन है कि मैं सबसे पहले जन्नत में पहुंच जाऊं और शाही तख्त पर बैठ जाऊं। बादशाह के दिल में लालच और हसद की आग भड़क उठी। भला जन्नत का बादशाह बनना छोटी बात है। चनाता इसने फौरन जल्लादों को हुक्म दिया, चोर को रहा कर दो और मुझे फांसी पर चढ़ा दो। बादशाह के हुक्म की तामील होनी ही चाहिए थी। चनाचा बेवकूफ बादशाह को सूली पर चढ़ा दिया गया।